नमस्कार दोस्तों, राजिम यात्रा सीरीज का यह तीसरा ब्लॉग है। आप सभी को याद होगा कि मैं और मेरी वाइफ यानी कि बिट्स एंड पैरी दोनों राजीव लोचन मंदिर राजिम गए थे बाइक राइड करते हुए, और वो नए साल का दिन था। सबसे पहले जाकर हमने वहाँ पर कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन किया, और इसके बाद फिर हमने भगवान राजीव लोचन के मंदिर में दर्शन किया। और इसके बाद जब हमें समय मिला तो हम पास ही में चले गए सीताबाड़ी। सीताबाड़ी एक स्थान है जो पुरातात्विक महत्व का है, और यह खोज में मिला, खुदाई में मिला, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार यह लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये जो अवशेष हैं अर्थात यह मौर्यकालीन है, मौर्य वंश के समकालीन है। दोस्तों आइए देखते हैं, इस सीताबाड़ी का दर्शन करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कि पुरातात्विक महत्व के संस्मारक है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि हम इनका संरक्षण करें। और आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में जिसका नाम है सीताबाड़ी। जब कभी भी आप राजिम जाएं, जो कि रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, तो इस स्थान को भी अवश्य देखें और महसूस करें कि पुराने समय में हमारा जीवन कैसा हुआ करता था। दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम के सीताबाड़ी में खुदाई की, और ये यहाँ सिर्फ मौर्यकाल के ही अवशेष नहीं मिले, बल्कि 2 ऐसे लेयर या तह मिले हैं जो आज से लगभग 2800 वर्षों के पूर्व के आके जा रहे हैं। मतलब मौर्यकाल से भी 300 वर्षों के पूर्व के ही अवशेष हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरपुर नाम के स्थान के उत्खनन में करीब 2600 वर्षों के पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन राजिम में उत्खनन में सबसे नीचे तह में करीब 2800 वर्ष पूर्व के तराशे हुए पत्थरों से निर्मित दीवारें मिल रही हैं, और जिनसे बड़े बड़े कमरे बनते हैं। 20 गुणा 20 मीटर में काले पत्थर की तह मिल रही है, जो एक बड़े आंगन या प्रांगण की तरफ इशारा करती है। और यहाँ सातवाहन काल का लाल रंग का पत्थर का स्तंभ भी मिला है, जिसमें शंख लिपि में लिखा गया है, और ये स्तंभ आप यहाँ आकर देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में यह दूसरा मौका है जब शंख लिपि की लिखावट वाला स्तंभ मिला है, और इससे पहले की जो शंख लिपि की लिखावट मिली थी वह मल्हार में मिली थी। और इस स्तंभ के मिलने से यह साफ होता है कि यहाँ सातवाहन काल के अलावा एक बड़ा मंदिर था। तो पुरातत्व विभाग ने जो सूचना दी है और जो उपलब्ध है उसके अनुसार सीताबाड़ी की खुदाई में 5 तहों से साफ प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ कम से कम 5 बार भयंकर बाढ़ आ चुकी है। और एक बहुत ही मनोरम स्थान है, आप आएँ और यहाँ देखें और महसूस करें अपनी प्राचीन सभ्यता को कि कैसा हमारा अतीत हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पर पुराने ज़माने की कई वस्तुएं मिली हैं। आप देखें, ये प्राचीन कुआं, और यहाँ 2 चूल्हे मिले हैं, बड़े कमरे, लंबी दीवारें मिली हैं, साबुत पत्थर के बने स्तंभ जो आपने चबूतरे के ऊपर देखे, लोहे की कीलों से बने एरोहेड और तांबे के पिन भी मिले हैं। और यहाँ खुदाई में टेराकोटा की सांड की प्रतिमा भी मिली है। और दोस्तों ये देखें वो स्तंभ, जिन स्तंभों की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ टेराकोटा की बनी सांड की प्रतिमा मिली है जो 4 इंच ऊंची और 6 इंच लंबी है। और ये हैं वो स्तंभ जिन पर शंख लिपि में लेख मिले हैं। और सीताबाड़ी आप आकर देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में है, जहाँ 3 नदियों का संगम है। और जब कभी भी आप राजीव लोचन जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ तो मित्रों आप यहाँ पर आएँ। आप देखिए ईंटों की दीवारें, और ये ऊपरी तह है, और निचली तह भी आपने देखी। इसमें 5 तहें मिली हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें कई पीढ़ियाँ इसमें रहकर गुजर चुकी है, और ये जो निर्माण है ये तो बहुत ही बढ़िया उम्दा दिख रहा है, और ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों, राजिम जो है वो छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कहलाता है, यानी कि सिटी ऑफ रिलीजन्स। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, पैरी, सोंधुर और महानदी जो कि सबसे अधिक विशालकाय नदी है। और इस संगम स्थान पर सीता माता ने श्री राम के वनवास के समय यहाँ पर पूजा की थी कुलेश्वर महादेव की। मैं बता दूं कि राजिम श्री राम वनगमन पथ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रुके थे, और उस समय उन्होंने यहाँ पे सीता माता ने अपने कुल देवता की आराधना की थी। पैरी, सोंदूर और महानदी के संगम पर
और चूँकि उन्होंने बालू से एक देवता की मूर्ति बनाई थी और उसकी आराधना की थी, जो कि उनके कुल देवता थे, तो इस स्थान का नाम इस वजह से कुलेश्वर महादेव कहलाता है। ये यहाँ पर किंवदंती है इस बारे में। मित्रों, यहाँ पर दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है और आप भी जाएं, राजिम जाकर इस स्थान को देखें और अपनी प्राचीन विरासत को वो महसूस करें, कितनी समृद्ध परंपरा रही है हमारी। और उस समय जबकि यूरोप में लोग कपड़े पहनना, शिकार करना सीख रहे थे, पेड़ की छालें लपेटते थे, उस समय हम कितने अग्रणी थे यह आपको दिखेगा। राजिम में इसकी एक झलक दिखती है। और दोस्तों, इसके बाद हमारा राजिम प्रवास नए वर्ष के अवसर पर पूर्ण हुआ और हम वापस रायपुर आ गए, जहाँ की बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने घूमते हुए पूरा आनंद लिया। और दोस्तों, इसके बाद आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक आपको नमस्कार। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपना सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।